देखो, मैं हूँ दिशान कादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना प्रणीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सुवर्णकार सेना के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर मनोज चौहान, संतोष डोरी, अध्यक्ष नंदकिशोर तवडेकर, सरचिटनीस सुधीर सागवेकर के नेतृत्व में आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिषद ली गई। सारा अधिकार से बात करते हुए नंदकिशोर धोंडू तड़ावडेकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सुवर्णकार सेना अध्यक्ष ने कहा, महाराष्ट्र में एक बड़े लेवल पर सुवर्णकार दुकानदार जॉबलेस लोगों को न्याय देने के लिए हम काम करेंगे। पहला पॉइंट ये रखा गया कि ज्वेलरी बिजनेस एक बड़े लेवल पर महाराष्ट्र में चल रहा है और इस बिजनेस में लाखों युवाओं जो बेरोजगार है उन्हें इन ज्वेलरी स्टोर्स पर MNS कामगार सेना सक्षमता से काम देगी। दूसरा मुद्दा हॉल मार्किंग का है। मंत्रालय ने खुलासा किया कि भारत में केवल 30% सोने के आभूषण हॉलमार्क वाले हैं। सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है क्योंकि यह कीमती धातु की शुद्धता की पुष्टि करती है। कभी कभी ज्वेलर्स ये दावा करके सोने के आभूषण बेच सकते हैं कि यह 22 कैरेट है, भले ही यह वास्तव में कम शुद्धता का हो। इस पर भी MNS कामगार सेना काम करेगी। पॉइंट नंबर 3, HUID का मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। यह 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो सोने के आभूषण के प्रत्येक टुकड़े को उसकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए सौंपा गया है। इसकी उपलब्धि कराने का काम भी MNS कामगार सेना करेगी। पॉइंट नंबर 4, सुवर्ण कामगार के कारीगरों के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे और उन्हें वेतन भी दिया जाएगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 अनुसूचित रोजगार में कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है। अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उचित भुगतान किया जाए और उनका जीवन स्तर सभ्य हो। यह भी MNS कामगार सेना करेगी। साराधिकार से सुधीर गंगाराम सागवेकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सुवर्णकार सेना सरचिटनीस ने कहा कि ज्वेलर्स को संरक्षण भी देने के इनिशिएटिव्स हम प्लान कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर, आज आपने जो पत्रकार परिषद ली है महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना की तरफ से, उसका अहम उद्देश्य क्या था? उसका अहम उद्देश त्याचा हाच आहे की महाराष्ट्रामध्ये जे सुवर्णकार कामगार आहेत मोठ्या प्रमाणावर, त्यांच्यावर होणारा अन्याय, त्यांना कामगार कायद्याने कुठल्याही सुविधा मिळत नाहीत ॲज पर लेबर लॉ, त्यांना मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढली जाणार आणि महाराष्ट्रामध्ये हॉलमार्कचा कायदा पूर्णपणे लागू होऊन ग्राहकांची फसवणूक या ठिकाणी बंद केली जाणार आणि बाकीचे जे मुद्दे आहेत कायदेशीर मुद्दे, त्याची लढाई पूर्णपणे कायदेशीर लढणार आमचा पक्ष। आणि या सगळ्यांमध्ये आम्हाला जर काही लढाई पूर्णपणे जिंकायची असेल तर महाराष्ट्रातील सुवर्णकार जनतेला, सुवर्णकार कामगारांना आमचं या ठिकाणी आव्हान आहे आमच्या पक्षातर्फे की सगळ्यांनी असाल तिथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार निवडून द्या, जेणेकरून आम्ही राज्य शासनात मोठ्या प्रमाणात त्यावर आवाज उठून तो निर्णय घेऊ शकतो। सर, आपने मेंशन किया है अपने प्रेस नोट में HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो ज्वेलरी के आर्टिफिशियल और प्योर होने के डिफरेंस को ये करता है। इस विभाग में आप ज्वेलरी स्टोर्स को किस तरह का सहयोग देना चाहेंगे? ज्वेलरी स्टोर जो है उसमें से कुछ स्टोर्स है उसका गलत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक उत्तर देते गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 916 का हॉलमार्क लगा के देते हैं, लेकिन आप जब दूसरे सोनार के पास वो बेचने को जाते हो तभी सकते हो उसमें प्योरिटी 80% ही है, आपसे वहाँ पे चीटिंग हुई है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग आवाज़ उठाएंगे। वो है तो उसके लिए GR आना चाहिए और वो कायदा एकदम अच्छे से वो लागू होना चाहिए। अगर किसी सोनार ने 916 का बिल दिया वो ऑर्नामेंट्स को और उसमें अगर सोना कम निकला तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होगा, तभी वहाँ पे अपने ग्राहक सब संतुष्ट हो जाएंगे। सर, आपने महाराष्ट्र एक मिनिट कंप्लीट नाही हुआ मेरा, एक मिनिट। अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे, नेमकी आत्ताच पत्रकार परिषद घेण्याचं प्रयोजन काय? कारण कामगार आमच्याकडे गेल्या 6 महिने। सर, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना की तरफ से आपने एक अहम मुद्दा ये है कि ज्वेलरी के क्षेत्र में युवाओं को आप रोजगार देंगे। रिसेंटली हमने देखा राज ठाकरे जी द्वारा एक मैनिफेस्टो भी महाराष्ट्र के लिए दिया गया है, बेसिक क्वालिटी ऑफ फूड वाटर और सेकेंड फेज और थर्ड फेज में से डिवाइड किया गया है। आप इस पर कैसे वर्क करेंगे? अभी इस इलेक्शन के मौके पर हर
हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनाव में लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस पर महाराष्ट्र की जनता आप पर किस तरीके से ट्रस्ट करे? हम इस मुद्दे पर एक ही कहना चाहेंगे कि ये चुनावी मुद्दा है। हमने बोला है कि हमको चुन के दो, सभी पार्टियां बोलते हैं उससे, लेकिन ये जो कामगार है ये मुद्दा हमारा चुनाव का नहीं। दिस इज नॉट अ इलेक्शन पॉइंट, दिस इज अ लॉन्ग टर्म पॉइंट, बिकॉज दिस इज अ प्रोसीजर, इज लॉन्ग टर्म प्रोसीजर। दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द दिल्ली, देन वी कम टू द महाराष्ट्र। तो हमारा है दिल्ली से इसका कायदेशीर लड़ाई शुरू होगा, वो महाराष्ट्र में आगा इनको हम लोग न्याय देंगे। सिर्फ फिर से यही कहता हूँ, अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रत्याशी चुन के आते हैं तो हमको ये लड़ाई बहुत इजी हो जाएगी, जो हम विधिमंडल में, विधानसभा में उसके आवाज़ उठा के हम लोग उसके ऊपर जीआर ला सकते हैं। सर तुम ही क्या ज्वेलर्स को संरक्षण देने की भी बात की है, आपके प्रेस नोट में क्लियरली लिखा गया है, और युवाओं को लेकर भी आपने कहा है कि ज्वेलरी शॉप में उन्हें रिक्रूट किया जाएगा कामगार देने के इसमें। तो आपकी कामगार सेना का इनिशिएटिव क्या है युवाओं के लिए? सर जी, युवाओं के लिए ये है कि अभी ज्वेलरी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनीज है, और उसमें अगर आप देखने गए ना तो बाहर के सब कामगार वर्ग है। उधर आप युवाओं को स्किल देंगे, उनको ट्रेनिंग देके उनको उस काम पे रुजू करेंगे, उनको उनका मानधन जो भी कुछ रहेगा उनको मिला के देंगे। रही बात अभी दुकानों की, जो दुकानों को सिक्योरिटी का संरक्षण, जब ये ऐसे बोले कि दुकानों के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, जबकि कोई गलत तरीके से फंसाना देखता है या कुछ गलत तरीके से, उसके बारे में मेरे को हिंदी बराबर से जम नहीं रही है, मराठी। दुकानांना संरक्षण म्हणजे काय, कुणी लुटालूट, आता कालचाच प्रसंग बघितला की दुकानाची लूट झाली, पण त्यांना जी चोरीचा माल झालेला तो पण परत मिळत नाही आहे। मग तो परत कसा मिळेल, पोलिसांची आपण पाठपुरावा कसा करू शकतो, आणि आम्ही अशा काही नियोजन केलेलं आहे जेणेकरून ग्राहकांना सुरक्षित दागिने मिळतील, कारागीर आणि दुकानदार वर्ग, कारागिरांना रोजगार मिळेल, दुकानदारांचा व्यवसाय वाढेल, आणि चौथी गोष्ट महाराष्ट्र शासन याला फायदा होईल, या हिशोबाने आम्ही कामकाज सुरू केलेलं आहे। लवकरच राजसाहेबांच्या समोर हे विषय आम्ही मांडून शासनाला निदर्शनास आणून देणार आहोत। जर राजसाहेबांची सत्ता आलीच तर आणखीनच चांगलं आहे, आणि इतर जर कोणाची येत असेल तर त्याच्यासमोर पण आम्ही ह्या विषय मांडणारच आहोत। आज हा सगळ्यात मोठा विषय, कारण काम नसल्यामुळे कित्येक लोक व्हॅल्यूवर कामाकडे जातात, पण त्यांना त्यांचं योग्य मानधन मिळत नाही। त्यांना त्यांचं योग्य मानधन मिळवून देण्यासाठी आमचा हा सर्वप्रथम प्रयत्न असणार आहे।